करने की भी एक विशेषता रखता है। इसमें हम इस संस्था में योग और प्रकृति चिकित्सा के माध्यम से जो असंक्रामक रोग हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हम बोलते हैं, डायबिटीज़ हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, आर्थराइटिस हो, कार्डियक डिसीजेस हो, मोटापन हो, इस सबको रिस्क फैक्टर उसको कम करने के संदर्भ में हम इसके लिए चिकित्सा उपलब्ध करते हैं। किस तरह की चिकित्सा होता है? यहाँ पे योगा की थेरेपी होती है, यहाँ की नेचुरोपैथी में हम मैग्नेटोथेरेपी की चिकित्सा करते हैं, लाइट की चिकित्सा क्रोमोथेरेपी की चिकित्सा करते हैं, सूजी चिकित्सा एक्यूपंक्चर के द्वारा चिकित्सा करते हैं, और जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी के बारे में चिकित्सा करते हैं, और मुख्य तौर पर डाइट और न्यूट्रिशन और फास्टिंग उपवास चिकित्सा ये भी हम यहाँ रखते हैं। और ये मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है, बहुत अपने खान पीन ठीक नहीं होने के कारण और अपना जीवन शैली में अव्यवस्था बहुत सारा है, जिस तरह की वो बहुत सारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड है लोगों में, ठीक है, ज़्यादातर बैठ के ही काम करते हैं, ठीक है, उतना और ज़्यादा दौड़ते नहीं या कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, ठीक है। इस तौर पर उसकी आचार में और उसकी व्यवहार में उसकी थोड़ा बदलाव लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को ठीक तौर पे किस तरह का खान पीन करना है, किस तरह का खाना बनना है, ठीक है, और किस तरह का व्यायाम भी करना है, ठीक है, और व्यायाम करने से किस तरह की बॉडी की फिटनेस बढ़ेगी, किस तरह की मोटापन कम होगा, फैट की मास कम होगा, प्रमाण कम होगा, और किस तरह की आपकी आयु भी बढ़ सकती है, और आपकी जीवन शैली की सुधार करने में किस तरह की आपकी डायबिटीज़ की ग्लूकोज की बढ़ती हुई में उसकी आप रोक कर रख सकते हैं, बीपी में रोक रख सकते हैं, आप कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज को कोलेस्ट्रॉल लेवल में रोक लगा सकते हैं। केवल जीवन शैली से ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। आज क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग डायबिटीज़ है, मरीज़ हैं, ज़्यादा गोलियाँ खा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं। पहले तो गोलियाँ खाते हैं, एक गोलियाँ, दो साल के बाद 2-3 गोलियाँ शुरू करते हैं, उसके बाद और गोलियाँ और इंसुलिन भी लगा देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज वो नियंत्रण में नहीं आता, ठीक है। उसको नियंत्रण आने के लिए उसको लाइफ स्टाइल भी, आचार विचार भी चेंज करना है ना, वो लोग चेंज नहीं करते। तो उसको सिखाएंगे हम लोग किस तरह की खान पीन करना, किस तरह की आचार विचार में बदलाव लाना, किस तरह की अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना, ताकि वो डायबिटीज़ या ग्लूकोज लेवल्स वो नियंत्रण में रख सकते हैं, बिना मेडिसिन ज़्यादा मेडिसिन लेते हुए ही उसको मिनिमम मेडिकेशन के साथ उसको नियंत्रण में रखना ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। और उसके ऊपर बहुत सारा संशोधन भी हो रहा है यहाँ पे। ये सिंपल की एग्जांपल देता हूँ, एक यूएस में एक बड़ा संशोधन था, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम। उसमें ये देखा गया कि जो लोग प्री डायबिटीज़ है, बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, उनमें यदि हम 7% बॉडी वेट कम करें तो उसको डायबिटीज़ को पूरा रिवर्सल कर सकते हैं। ये 1 लाख से ऊपर के लोगों में ये संशोधन हुआ था, और ये भी अभी गोल्ड स्टैंडर्ड है जो रिसर्च जो हुआ है यूएस में, ठीक है। डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम बोलते हैं हम उसको। उसी तौर पर हमने यहाँ में भी मधुमेह नियंत्रित हम मधुमेह भारत की एक बड़ा एक संशोधन भी किया था यहाँ पे इंडियन योगा एसोसिएशन के साथ, 2016 में किया था हम लोगों ने, और 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 2 लाख से ऊपर डायबिटीज़ पॉपुलेशन के ऊपर हम लोगों ने योगा सिखाया। इस डिस्ट्रिक्ट्स में टीम में लगातार योगा सिखाया, और ये भी देखा कि जो प्री डायबिटीज़ है उनमें पूरा रिवर्सल हो गया था, और जिन लोगों में डायबिटीज़ है शुगर का नियंत्रण हो रहा था। ये बहुत सारे माननीय जाने वाले जर्नल्स में ये सब पब्लिश भी हो गया है, सब रिसर्च संशोधन भी हुआ है। और इस संशोधन यानी रिसर्च, तो इस संस्था में यही मुख्य है कि हम इसके लिए एविडेंस जुटाएं, ठीक है, ताकि लोग इसके ऊपर और ज़्यादा इसके ऊपर बिलीफ आ जाए कि इसके मानने लगे। अभी तो आप देखेंगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश में, लगभग 400 से अधिक बड़ा हॉस्पिटल्स हैं जो नेचुरोपैथी के हैं। लोग वहाँ पे निरंतर जाते रहते हैं अपने वज़न कम करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए। तो ये तीनों चीज़ बहुत मायने रखता है आपकी जीवन शैली में। यदि आप उसको आप आज, क्योंकि एजिंग जो है, एज तो आप रुक नहीं सकते, ठीक है, आपकी उम्र तो बढ़ती रहती है, उम्र बढ़ने से ही ये सब जो रोग देख रहे हैं ना वो भी बढ़ती रहती है, उसकी प्रमाण भी बढ़ती रहती है। तो उसको हम रोक नहीं रख सकते, लेकिन हम उसको रोक कहाँ रखेंगे? फिटनेस के तौर पर, बॉडी की वज़न को मेंटेन करने पर, खान पीन को ठीक करने पर। ये सब करने से ये पूरा जो रोग जो बुढ़ावस्था में हमको ये दिखने को मिलता है, 50 ईयर्स के ऊपर दिखने को मिलता है, ये कम प्रमाण में हो जाएगा। ये अनुसंधान केंद्र भी है, किस तरीके के अनुसंधान यहाँ पे प्राथमिकता की दृष्टि से किए जाएंगे? सिंपल सी चीज़ है, हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें तो
बहुत सारा लैबोरेटरीज भी लगा हुआ है। हमारे पास एक मेटाबॉलिक लैब है जिससे हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म कितना रेट है वो देख सकते हैं, उसकी मापन कर सकते हैं। हमारे पास स्मार्ट बेड्स है, इसमें हम स्ट्रेस के बारे में, हम जो स्ट्रेस हम बात कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, हम इसको मापन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होता है? आपको दौड़ना है, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। आपको लेटना है, सोना है, हार्ट रेट कम होना चाहिए। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू एडजस्ट टू द सिचुएशन, उसको बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। जब टेंशन ज़्यादा होता है तो लोगों की हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम होता है, उसमें हार्ट पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, उसके इस अनुसार उनको हार्ट की, हृदय रोग की और हार्ट की बीमारी पड़ती है। तो इसकी भी हम मापन कर रहे हैं। स्मार्ट बेड्स लगाए हैं यहाँ पे, जहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर के साथ हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मेजर कर रहे हैं। उनकी स्लीप एपनिया, सब लोग अब रात में सोते हुए ना, जब कई लोगों को कराटे आता है, ठीक है, कराटे के साथ ब्रेथलेसनेस भी हो जाता है, तो उससे भी डायबिटीज़ की होने की चांसेस ज़्यादा है, कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा है, हाइपरटेंशन होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको भी हम मेजर करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके साथ हमारे पास बहुत आधुनिक जीनोमिक सीक्वेंसर है, माइक्रो अरे है, फ्लो साइटोमेट्री है, ताकि हम ये जेनेटिक चेंजेस, किस तरह के जेनेटिक चेंजेस में बदलाव आ रहे हैं वो भी देख सकते हैं हम लोग। बॉडी की इम्यून चेंजेस किस तरह की उसकी बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह की जेनेटिक चेंजेस हो रहा है, कौन सा जीन्स अप रेगुलेटेड है, कौन सा जीन्स डाउन रेगुलेटेड है, और इसको हम कैसे, किस तौर पर हम इस तरह के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, उसे सही तौर पर, आधुनिक तौर पर उसको मापन कर सकते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, ये एलोपैथिक से जो हम प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर हम आ रहे हैं, तो क्या इस पे प्री इलनेस पे अगर काम किया जाए तो इन दोनों में कितना अंतर होगा? बहुत है सर। एलोपैथी में हम एक प्रॉब्लम एलोपैथी में क्या है, हम प्रिवेंशन के तौर पर या प्री इलनेस पे कुछ ध्यान नहीं देते। ठीक है, ओबेसिटी एक फॉर एग्जांपल मुख्य कारण है, ओबेसिटी। एडोलेसेंट में भी हमको ओबेसिटी देखने को मिल रहा है, और अभी आप देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन। पहले हमें ये पढ़ाया जाता था कि 40 साल के ऊपर लोगों को हाइपरटेंशन यूजली होता है, लेकिन अभी हाइपरटेंशन 20 साल के बच्चों को भी हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, ये क्यों, किस लिए हो रहा है? खान पीन की वजह से, और फिटनेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, और स्ट्रेस की वजह से। ये चारों चीज़ों को यदि हम उसको नकार के हम केवल मेडिसिन के ऊपर हम तोड़ देंगे या अपना केंद्रित अपना फोकस करेंगे तो ये चीज़ बदलेगा नहीं। तो इस सब को भी चेंज करना पड़ेगा सर। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन भी है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एडिक्शन, निकोटिन एडिक्शन का एग्जांपल देता हूँ। टोबैको एडिक्शन में क्या करते हैं एलोपैथी में, हम निकोटिन पैच डालते हैं। निकोटिन क्या है? एडिक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, निकोटिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो बॉडी में उत्पन्न होता है, तो उसकी निकोटिन की वजह से ना, टोबैको में निकोटिन होता है, तो निकोटिन ज़्यादा प्रमाण होता है तो ब्रेन को स्टिमुलेट होता है, तो निकोटिन की वजह से वो ज़्यादातर टोबैको लेता रहता है। यदि आप डी एडिक्शन की बात करेंगे, अब उसको निकोटिन पैच डालेंगे तो डी एडिक्शन कैसे हुआ? वो निकोटिन पर डिपेंडेंस सही से ही रह गया ना, केवल आप पैच डाल रहे हैं, स्मोक नहीं कर रहे हैं। कितना अब एक बार पैच निकल जाएगा या क्या होगा, वो फिर स्मोकिंग के लिए जाएगा। तो इसको डी एडिक्शन का मूल कारण क्या है? उसकी स्ट्रेस होगा, मानसिक दबाव होगा, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होगा, उसको ठीक करना है। योग की वजह से हम उसको बहुत सारे योगा भी सिखाते हैं लोगों को, और हमने ये भी देखा है कि डी एडिक्शन बहुत अच्छी प्रमाण से योगा से रिवर्सल हो सकता है। अप टू 30% डी एडिक्शन कैन बी रिवर्स विद योगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ क्या ओपीडी सिस्टम भी रहेगा? हाँ सर, ओपीडी भी होगा, यहाँ पे कंसल्टेशन होगा रोज़, तो ओपीडी के साथ डे केयर ट्रीटमेंट्स भी होगा सर। यदि लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, आके यहाँ पे सुबह आके यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके वापस जा सकते हैं। जिस तरीके से अभी कहा गया था कि आयुष्मान कार्ड भारत बन गए हैं, तो वो कार्ड का यूज भी इधर हो सकता है? आयुष्मान कार्ड का यूज जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री मंत्रालय से हो सकता है। दोनों चीज़ हो सकता है, एक आयुष्मान कार्ड की यूज और दूसरा है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के संदर्भ में भी आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी प्राइमरी जो नोटिफिकेशन होनी थी हो गई है। अब उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके प्रोसीड्योर कौन से डिजीज के कितने पैसे और कैसे पेमेंट्स होंगे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो विद इन 6 मंथ वो आयुष्मान भारत के अंदर इंश्योरेंस वाली भी हो जाएगी, प्लस कार्ड के साथ जो फ्री चिकित्सा की व्यवस्था है वो भी ऑलरेडी सर्टेन डिजीज के लिए आ चुकी है। लेकिन थोड़ा सा चूँकि अभी पहली बार इंक्लूड हुई है तो उसके वर्किंग में समय लग रहा है, लेकिन इट माने बहुत जल्दी आएगी। चाहते हैं कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उनसे जुड़े हुए लाभार्थी हैं वो यहाँ आ सकते हैं। जैसे आपको एलोपैथी में होता है, सेम वे में आपको सारे आयुष सिस्टम में भी होगा।
सेम पैटर्न पर, सेम IRDA रेगुलेटेड होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है दे विल ऑल्सो वही इनको भी रेगुलेट करेंगे। सेम 6 महीने में ये व्यवस्था होगी यहाँ उसकी चल रही है, माने उसकी जो आपने कही है पोर्टल को पॉपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किस पर्पस के लिए कितने पेमेंट्स और कहाँ किस हॉस्पिटल में होंगे, दैट्स गोइंग ऑन, वो चल रही है। इसे हरियाणा का पहला संस्थान तो कहा ही जा रहा है देश में इस तरीके से, और कितने संस्थान बने हुए हैं इस तरह की ये यूनिक संस्था है। ये आपके हरियाणा में जो बना ये यूनिक है। और इसके पहले दूसरा वाला है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा वाला है सर। एक NIN पुणे में भी है नेचुरोपैथी का, आज ही वो भी उसकी भी आज ही बिल्डिंग उद्घाटन हुई है। और जो इन्होंने बताया बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि पहले एलोपैथी एक व्यवस्था थी जिसके अंदर हम इलाज करवाते थे, तो ठीक व्यवस्था तो है ही, वो तो काफ़ी इलेबोरेट व्यवस्था है और चलती रहेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज से 150 साल पहले भी तो इलाज होती ही थी जब एलोपैथी रही थी, ऐसी नहीं थी कि इलाज नहीं होती थी। उन चीज़ों को फिर से लाएं, लेकिन लाने के पहले इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में उसको स्टैंडर्डाइज करें, उसमें रिसर्च करें और उनके साइंटिफिक एविडेंस हो। जिन्होंने डॉक्टर साहब ने जो बताया कि हम इन चीज़ों को करेंगे कि कैसे डी एडिक्शन या डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ट्रीट करने के पहले हम साइंटिफिक एविडेंसेज भी रखें कि हम ऐसा करते हैं और ऐसा होता है, जो कि अभी तक है लेकिन बहुत साक्ष्य जो हैं बहुत उपलब्ध नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो साक्ष्य पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हों। जैसे एक एम्स में एक हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा कैंसर के लिए, तो कैंसर और योगा कैसे रिलेटेड है, और इसके बड़े पॉजिटिव जो उन्होंने जो रिसर्च किया है उससे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं कि प्रिवेंटिव में भी एंड आफ्टर ट्रीटमेंट बहुत ही हेल्पफुल है योगा। अभी आपने बहुत सारी बातें बताई, यहाँ मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात हुई, इसके लिए संसाधन और फैकल्टी के लिए क्या निर्णय लिया जा रहा है या कब से वो संचालित हो जाएगी? सर इसका ऑलरेडी चल रहा है, इसका ऑलरेडी अपने परमानेंट फैकल्टी का ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट आ गया है, अप्लीकेशंस भी आ चुका है, और इसकी नीलेट से हम इसके एग्जामिनेशन करेंगे, ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन होगा, 8 सेंटर्स में एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसके बाद इंटरव्यू होगा सर। ये तो परमानेंट फैकल्टी का, और कॉन्ट्रेक्चुअल का अभी जो चल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे आज ये प्रधानमंत्री जी ने सबको समर्पित कर दिया, तो कल से यहाँ पे सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, शुरू हो जाएगी। OPD के लेवल पे कोई भी एक सामान्य व्यक्ति आता है आपके पास, OPD में तो हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है सर। और वो इलाज का शुल्क और ये सब व्यवस्थाएं क्या रहेंगी अगर आम आदमी की दृष्टि से देखा जाए तो? बहुत कम है। BPL कार्ड होल्डर्स को तो पूरा फ्री है, ठीक है। और जो इलाज की चिकित्सा है रजिस्ट्रेशन फीस तो 25 रुपीज़ का, कुछ 25 रुपये का कुछ रजिस्ट्रेशन फीस है। और जो भी आमतौर पे आप दूसरी नेशनल हॉस्पिटल जो प्राइवेट में आप देखेंगे वहाँ पे एक दिन में 4000 5000 होगा, यहाँ पे तो 2500 या 300 तो उतना ही रहेगा। तो बहुत कम प्रमाण में उपलब्धि कर रहे हैं लोगों को इस सरकार का चिकित्सा। इस पद्धति को डोर टू डोर लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ पाइपलाइन में है? हाँ सर, बहुत सारा अभी इसमें एक चीज़ कहूँगा, डोर टू डोर ऑलरेडी है, हम केवल उसकी इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने जो चीज़ें बताई वो लगभग हम लोग भी जानते हैं, तो लेकिन दिनचर्या में उसको लाने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए हम नहीं करते। ऐसा आप नहीं जानते इस वजह से नहीं, जैसे नहीं जानते कि स्ट्रेस से या शुगर ज़्यादा लेने से या बहुत ज़्यादा उस तरह के कार्य करने से आपको डायबिटिक होगी, हम जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं। और अवेयरनेस धीरे धीरे पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ी है। अब इनके हेल्प से एक चीज़ ये होगा कि जो पेशेंट हैं वो हमारे एम्बेसडर ही होंगे बेसिकली। डोर टू डोर तो वो तो पब्लिक अवेयरनेस तो चल ही रहा है, लेकिन जो पेशेंट आएंगे उनकी यदि इलाज ठीक से करते हैं और एविडेंस बेस्ड इलाज करते हैं कि हाँ इसको करने से ऐसा हुआ, तो फिर हमें आप लोग के हेल्प से कोई खास करने की जरूरत नहीं होगा। हाँ, एक्चुअली क्या है कि सर्विस का जो मैटर आता है ना, सर्विस मेन फैक्टर है इसके अंदर, क्योंकि लोगों को चाहिए बिल्कुल नज़दीक कोई सुविधा। तो आफ्टर ऑल की जो एलोपैथिक में जो भी है वो आदमी के नज़दीक ही मिलते हैं, जहाँ भी सेंटर्स वगैरह हैं। तो इतनी अच्छी पद्धति है, तो इसके लिए अगर एक सेंटर हमने कर दिया तो लोगों को अवेयर हो जाएगा, नो डाउट, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे, रूट स्केल पे ले जाने के लिए क्या कुछ ऐसा बहुत सारा हो रहा है इसके। हम यहाँ पे आउटरीच कैंप्स भी कर रहे हैं, तो यहाँ के जो विलेजेस हैं, सराउंडिंग विलेजेस में महीने में 2 बार कैंप होता है।
ओके। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, रोड विलेजेस पे जा रहे हैं। एक कैंप में लगभग 60 लोग से 80 लोग आते That's the हैं। point. तो उनकी चेकिंग होता है, हाइपरटेंशन जो है, जिसकी डायबिटीज़ है, फ्री ब्लड चेकअप होता है, फ्री बीपी का चेकअप होता है, और उन लोगों को यहाँ के लेके उसको आइए सर। नमस्कार जी, धन्यवाद। आप सबका पधारने के लिए धन्यवाद। अभी अभी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन पूरा हुआ और आज उन्होंने लगभग 52,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट से उसका या तो लोकार्पण किया या शिलान्यास किया। उसमें से एक यहाँ झज्जर में हमारे डायरेक्टर जो हैं CCRY इनके श्री डॉक्टर अरविंद राव, उनके नेतृत्व में आज झज्जर में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी पधारे और यहाँ झज्जर से उन्होंने इसको ज्वाइन किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही राष्ट्रीय नेचुरोपैथी का जो हमारा जो संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, उसका एक बहुत बड़ा निसर्ग ग्राम करके एक प्रोजेक्ट है। वो लगभग 225 करोड़ के व्यय से पुणे में आज उसका भी प्रारंभ हुआ। तो आयुष मंत्रालय के 2 प्रोजेक्ट जो है उसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण किया। सर, ये जो डिग्री होती है MBBS इक्विवेलेंट टू BNYMS, बोथ आर सेम और इनमें क्या डिफरेंस है? ऐसा है, देखो, ये नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, ये पिछले वर्षों में 2 एक्ट आए। होम्योपैथी और बाकी BAMS, BUMS, उनको सबको रेगुलेट करने का मैकेनिज्म हो गया। योग नेचुरोपैथी का अभी हमारे पास पेंडिंग है और वो बहुत मतलब उसका कंसल्टेशन में पब्लिक डोमेन में है। तो उसका भी इसके बाद हमारा योग नेचुरोपैथी का भी रेगुलेशन आ जाएगा, तो उनके लिए भी भारत सरकार की तरफ से रेगुलेटरी अफेयर्स हो जाए। आप जिस तरह से लाइफस्टाइल को बदलने की बात कहते हैं योग और नेचुरोपैथी में, बाबा रामदेव के आने के बाद योग के प्रति, वैसे तो हम कभी से ही योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बाद योग अलग तरीके से देखा जाने लगा है। तो आप इस दृष्टि से कैसा देखते हैं कि भी हम बहुत स्कूल लेवल पे, अगर प्राइमरी लेवल से ही अगर इससे चलें, तो जिस तरह से कहा कि स्ट्रेस और ये जो सब चीज़ें हमारी बीमारियों का कारण बन रही है, अगर आदत वहीं से लग जाए तो उससे कैसे रिजल्ट रहेगा? क्या आप देखिए, ऐसा है कि आपको जानकारी है कि 2015 में जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से, उनकी प्रेरणा से विश्व भर में जो शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो पार्टिसिपेशन को आप देखेंगे तो ध्यान में आए कि कितना ज़्यादा सेंसिटाइजेशन हुआ है। तो अभी पिछले वर्ष का जो योग दिवस, उसका हमने आयुष मंत्रालय डॉक्यूमेंटेशन किया, 23.5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो 23.5 करोड़ ये बहुत बड़ा नंबर है। प्रारंभ में ये 35,000 था, तो एक 9 वर्ष में 35,000 का 23.5 करोड़ तक उसका जो पार्टिसिपेशन पहुंचा, ये एक प्रमाण है कि योग कितना घर घर तक पहुंचा है। और आयुष मंत्रालय ने योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए। जैसे हमारा योग सर्टिफिकेशन बोर्ड है, 2.5 लाख से ज़्यादा योग के प्रशिक्षकों को सर्टिफिकेशन दिया है। और आजकल ये जो योग का जो गांव-गांव में आपको योग के प्रशिक्षक मिल जाएंगे। हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, 1,64,000, सब में एक योग प्रशिक्षक भी है। आयुष के जो 12,500 उसमें 2 हैं, एक महिला एक पुरुष योग प्रशिक्षक है। तो योग जो है वो अब सर्वत्र है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में भी योग का उनका फाउंडेशन के अंदर उन्होंने ले लिया है। हमारे सभी जो बाकी अदर देन नेचुरोपैथी, उसमें भी योग, आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, होम्योपैथी में, सोवारिपा में, सब में योग का एक ठीक प्रकार से इंसर्शन हुआ है। तो योग जो है एक मात्र चिकित्सा नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो बहुत सारे क्षेत्र में जिसके एविडेंसेस जनरेट हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योग जो है वो 0 प्रीमियम का इंश्योरेंस है। तो ये 0 प्रीमियम का निश्चित रूप से इंश्योरेंस है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ जो ये जो फैसिलिटी है हरियाणा में, झज्जर के पास में, एक तो यहाँ से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बिल्कुल पास में है। आयुष मंत्रालय का NCI के साथ, एम्स के साथ MOU भी है। NCI में हमारा इंटीग्रेटिव चिकित्सा केंद्र भी चल रहा है। तो अभी ये जो है ये बिल्कुल NCI झज्जर के पास में होने से बहुत बड़े स्तर पर हम लोग कोलैबोरेटिव काम तो हम इसको कह सकते हैं कि जो कैंसर के मरीज NCI में उपचार ले रहे हैं, उनको आप योग के माध्यम से हील करने के लिए अपनी तरफ से मैक्सिमम हेल्प करने जा रहे हैं। अभी ऑलरेडी चल रहा है, इसको हम बड़े स्तर पर करें। मैक्सिमम आप हेल्प अभी NCI झज्जर में आयुष मंत्रालय का एक इंटीग्रेटिव सेंटर ऑलरेडी है, लेकिन उसको हम बड़े स्तर पर अब कोलैबोरेटिव वे में इसको हम कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पास में है। अभी ये कहा जा रहा है कि इस संस्था के जरिए चिकित्सा शिक्षा भी दी जाएगी। किस तरीके से कोर्स होंगे, कितनी सीटें होंगी? हमारे 2 संस्थान का लोकार्पण हुआ। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है, वहाँ पर
शिक्षा की भी सुविधा है। यहाँ हमारे पास फ्यूचर में हमारा प्रोजेक्शन है। अभी हम एक शोध केंद्र के रूप में इसको प्रस्तावित कर रहे हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी। तो यहाँ अभी इस समय प्रारंभिक रूप से शोध का कार्य होगा, सेवा और शोध। तो यहाँ पर सर्विस डिलीवरी भी होगी, 200 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ हमने इसका इकोसिस्टम पहले से ऐसा बनाया है कि बाद में इसको हम अपग्रेड करके शिक्षा के क्षेत्र में भी लेके जा सकते हैं। क्या कारण है कि हरियाणा के लिए यूनिक कहा जाने वाला ये संस्थान इतना लेट अभी रन किया जा रहा है, जबकि इसकी बिल्डिंग कई सालों से पहले बन गई? इसमें यहाँ पर आपको जानकारी, पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ का जो TDS है वो 17,000 का है TDS। पानी का समाधान ढूंढने में समय लगा, क्योंकि बिना पानी के इतना बड़ा 200 बेड का अस्पताल कैसे चला लें। लेकिन हरियाणा सरकार का सहयोग से, उनका धन्यवाद, उनके सहयोग से हम लोगों को नहर का पानी मिला और STP प्लांट बना करके अब हम इसको चलाने की स्थिति में हैं। क्योंकि पानी जहाँ ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा TDS होने से इसको ठीक प्रकार से चलाने के लिए समय लगा, लेकिन अब आपके सामने प्रस्तुत है। अब ये आज प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण कर ही दिया है, तो ये फुल फ्लेज अभी अगले कुछ दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। मेन रीजन पानी ही रहा इसका। पानी प्रमुख कारण रहा, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ की बिल्डिंग के लिए भी, यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए उस पानी का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वो फिर इरोजन हो जाते हैं, सॉल्ट बहुत है। तो इसके लिए बहुत प्रयत्न लगा, आवश्यकता से ज़्यादा खर्च भी हो गया, लेकिन मुझे खुशी है कि बहुत क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हुआ और अभी इसको हम प्रारंभ कर दिया। यहाँ के आसपास के रहने वाले युवाओं को किस तरीके से नौकरी या रोजगार के माध्यम से? देखिए, ये योग प्रशिक्षण संस्थान है, ये एक प्रकार से अभी जैसे मैंने कहा, अभी रिसर्च का काम करेंगे। आगे जा करके इसमें बृहद प्रशिक्षण तो बाद में होगा, जैसे BNYS वगैरह डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स तो बाद में होगा, लेकिन हम इसको यहाँ छोटे छोटे जो प्रशिक्षण है, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह, योग के, नेचुरोपैथी के, उसको तो हम तुरंत प्रारंभ करेंगे। अभी आप देखेंगे योग प्रशिक्षकों की बड़ी डिमांड है, देश भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड से सप्लाई बहुत कम है, तो हम उसको डिमांड सप्लाई के उसको हम कम करने के लिए इसको यहाँ पर हम प्रयत्न करेंगे कि योग के प्रशिक्षक हम अधिक से अधिक इसको स्थानीय युवा को हम प्रशिक्षित करें। और रोजगार योग प्रशिक्षकों का तो मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होने से उपलब्ध है और सभी क्षेत्रों में है, वो तो एक है। लेकिन यहाँ सेवा का क्षेत्र भी आप देखिएगा कि ये जो योग नेचुरोपैथी की जो डिमांड बढ़ी है पिछले दिनों में, वो डिमांड के कारण भी हमें पक्का विश्वास है कि हम हरियाणा की इस क्षेत्र की खूब बड़े स्तर पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माध्यम से सेवा कर पाएंगे। ठीक है। एक और विषय है, यहाँ के गांव के जो छात्र हैं, वही 15 छात्र हैं जो ट्रीटमेंट अटेंडर ट्रेनिंग कोर्स की वो हमारा रोहिणी में कर रहे हैं। तो इनमें से 2 लोगों को ऑलरेडी हमने नियुक्त भी कर दिया है। मतलब हमने क्या किया है, एडवांस में प्लानिंग करके हमारा जो एक TOT प्रोग्राम है, उसमें इस गांव के 15 छात्रों को एनरोल करके हमने पहले से उनका प्रशिक्षित किया है, ताकि फिर जैसे आवश्यकता पड़े तो उनको हम तुरंत ले सके, बाहर से न लाना पड़े। TOT का ब्रीफ में बताएंगे? हाँ जी, TOT का जो प्रोग्राम इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट अटेंडर ट्रेनिंग कोर्स। यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी का चिकित्सा, जल चिकित्सा होगा या मसाज या मालिश होगा। तो जो चिकित्सा नाशपति में होता है, उनकी ट्रेनिंग हम देते हैं इन लोगों को अटेंडर के तौर पर। तो ये लोग 10 ही पास होंगे, तो ये लोग 1 साल की ट्रेनिंग लेंगे। वहाँ पे रोहिणी में हमारा CRM 20 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे हम उसको, तो वो यहाँ पे आके यहाँ पे नियुक्त होंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब कुछ ऐड करना चाहिए? जो रोजगार की बातें की आपने, तो ये NCR एरिया काफ़ी हाई ग्रोथ एरिया है, अर्बनाइजेशन बड़ी तेज़ी से हो रही है। और MVT टूरिज़्म में भी हमने आयुष वीसा के नाम से एक नया वीसा सिस्टम शुरू किया है, तो काफ़ी विदेश से भी आएंगे। बगल में एम्स भी है, कैंसर इंस्टीट्यूट भी है। तो यहाँ की संभावनाएँ, ये भविष्य की संभावनाएँ ये रहेंगी कि यहाँ के जो भी छात्र सर्टिफिकेशन कोर्स और बाद में डिग्री कोर्स करेंगे, उनके अनुसार बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपनी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। आप देखिए ना, बेंगलोर में बड़े रिजॉर्ट्स हैं, वो चीज़ें, उस तरह की चीज़ें यहाँ भी डेवलप करेंगी, जिसमें नेचुरोपैथी, योगा, उनके ट्रीटमेंट के बाद खास करके ये पोस्ट ट्रीटमेंट दे विल ज्वाइन दो इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट में बनेंगे और बच्चों को रोजगार मिलेगी। और हम समझते हैं एक बहुत अच्छा तरीका होगा, जिसमें कि एक इंस्टीट्यूशन की अपनी जो भी उपलब्धि रहेगी वो मेजर रूप में आएगी। थैंक यू।